फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? When did first time in India Factory Act passed? ऑप्शन ए 1881 में, इन 1881, ऑप्शन बी 1890 में, इन 1890, ऑप्शन सी 1947 में, इन 1947, ऑप्शन डी 2001 में, इन 2001। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1881 में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला श्रमिक रात में कितने बजे के बाद कारखाने में कार्य नहीं कर सकती है? वीमेन वर्कर फैक्ट्री में शाम को कितने बजे के बाद कार्य नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए 5 बजे के बाद, ऑप्शन बी 6 बजे के बाद, ऑप्शन सी 7 बजे के बाद, ऑप्शन डी 8 बजे के बाद। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महिला श्रमिक शाम को 7 बजे के बाद कारखाने में कार्य नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों के द्वारा कारखाने में अध समय कार्य करने पर कितना वेतन दिया जाएगा? ओवर टाइम सैलरी पेड टू लेबर बाय द फैक्ट्री एज। ऑप्शन ए 1.25 गुना 1.25 टाइम्स, ऑप्शन बी 1.5 गुना 1.5 टाइम्स, ऑप्शन सी 2 गुना 2 टाइम्स, ऑप्शन डी 3 गुना 3 टाइम्स। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 गुना वेतन श्रमिकों को अध समय या ओवर टाइम कार्य करने पर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक श्रमिक से अधिकतम कितने घंटे कार्य लिया जा सकता है? एक चाइल्ड लेबर मैक्सिमम कितने घंटे फैक्ट्री में कार्य कर सकती है? ऑप्शन ए 3 घंटे 3 आवर, ऑप्शन बी 4 घंटे 4 आवर, ऑप्शन सी 4.5 घंटे 4.5 आवर, ऑप्शन डी 5 घंटे 5 आवर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4.5 आवर। 4.5 घंटे से ज़्यादा किसी बाल श्रमिक से कार्य नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर वर्ष से आशय किस अवधि से होता है? मीनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर इज। ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि, पीरियड ऑफ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि, पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑप्शन सी 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि, पीरियड ऑफ 1 जुलाई टू 30 जून। ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं, नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि को कैलेंडर वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 उपधारा ए के अनुसार प्रौढ़ अथवा वयस्क से आशय होता है। ऑप्शन ए जिसने 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, हु हैज अटेन द एज ऑफ 12 ईयर। ऑप्शन बी जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, हु हैज अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। ऑप्शन सी जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, हु हैज अटेन द एज ऑफ 21 ईयर। ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं, नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, द पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम भारत में लागू हुआ था। फैक्ट्री एक्ट अप्लाई इन इंडिया। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1949 से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1948 से, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949 से, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1949 से
भारत में कारखाना अधिनियम लागू हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम लागू होता है, फैक्ट्री एक्ट अप्लाई। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में, ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी केवल केंद्र शासित प्रदेशों में। ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में कारखाना अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की धारा 2 उपधारा बी के अनुसार किशोर या तरुण से आशय है। ऑप्शन ए ऐसा व्यक्ति जिसने 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 12 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। ऑप्शन बी ऐसा व्यक्ति जिसने 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 15 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। ऑप्शन सी ऐसा व्यक्ति जिसने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। ऑप्शन डी ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऐसा व्यक्ति जिसने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, उसे तरुण या किशोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए प्रबंधक को कार्यभार संभालने के कितने दिनों के भीतर निरीक्षक को सूचित करना होगा? ऑप्शन ए 2 दिन के भीतर। ऑप्शन बी 3 दिन के भीतर। ऑप्शन सी 7 दिन के भीतर। ऑप्शन डी 14 दिन के भीतर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 7 दिन के अंदर नए प्रबंधक को कार्यभार संभालने के लिए निरीक्षक को सूचित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कारखाने की स्थापना से संबंधित कोई आवेदन किया गया है और उसके संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं होता है तो कितने समय पश्चात उसे स्वतः अनुमति मान लिया जाएगा? ऑप्शन ए 2 माह पश्चात। ऑप्शन बी 3 माह पश्चात। ऑप्शन सी 4 माह पश्चात। ऑप्शन डी 5 माह पश्चात। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 माह पश्चात। आफ्टर 3 ईयर इट इज अलाउड टू कंटिन्यू द फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किस धारा में सफाई अथवा स्वच्छता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 8। ऑप्शन बी धारा 9। ऑप्शन सी धारा 10। ऑप्शन डी धारा 11। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धारा 11। सेक्शन 11 में कारखाने की सफाई से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किस धारा में व्यर्थ एवं गंदे पदार्थों को हटाने की व्यवस्था है? ऑप्शन ए धारा 11। ऑप्शन बी धारा 12। ऑप्शन सी धारा 13। ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 12 में कारखाना अधिनियम के से संबंधित व्यर्थ एवं गंदे पदार्थों को हटाने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किस धारा में हवा एवं तापमान से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 13। ऑप्शन बी धारा 14। ऑप्शन सी धारा 15। ऑप्शन डी धारा 16। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धारा 13 में कारखाने में हवा एवं तापमान से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किस धारा में धूल और धुआं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 12। ऑप्शन बी धारा 13। ऑप्शन सी धारा 14। ऑप्शन डी धारा 15। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धारा 14 में कारखाने से संबंधित धुआं एवं धूल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत
कृत्रिम नमी या आर्द्रता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 13, ऑप्शन सी धारा 14, ऑप्शन डी धारा 15। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धारा 15 में फैक्ट्री के या कारखाने के नमी या आर्द्रता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अत्यधिक भीड़ भाड़ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 15, ऑप्शन बी धारा 16, ऑप्शन सी धारा 17, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 16 में कारखाने की भीड़ भाड़ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रकाश व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? लाइट से रिलेटेड फैक्ट्री के प्रोविजन किस धारा में दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 15, ऑप्शन बी धारा 16, ऑप्शन सी धारा 17, ऑप्शन डी धारा 18। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धारा 17 में कारखाने की रोशनी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पेयजल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 15, ऑप्शन बी धारा 16, ऑप्शन सी धारा 17, ऑप्शन डी धारा 18। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धारा 18 में कारखाने से संबंधित पेयजल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शौचालय एवं मूत्रालय संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धारा 19 में कारखाने से संबंधित शौचालय एवं मूत्रालय, लैट्रिन एवं टॉयलेट से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत थूकदान या पीकदान संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 20। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धारा 20 में कारखाने से संबंधित थूकदान एवं पीकदान से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने में प्रत्येक कार्यकक्ष का फर्श कम से कम साफ किया जाएगा? कारखाने का जो फ्लोर फर्श होता है वो कम से कम कितने दिनों में अवश्य साफ किया जाएगा? ऑप्शन ए प्रतिदिन, ऑप्शन बी प्रत्येक दूसरे दिन, ऑप्शन सी सप्ताह में एक बार, ऑप्शन डी माह में एक बार। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सप्ताह में एक बार कारखाने के फर्श की सफाई करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी का स्थान शौचालय एवं मूत्रालय से कितनी दूर होना चाहिए? ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी 10 मीटर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 मीटर। शौचालय एवं मूत्रालय से पानी पीने के स्थान की दूरी कम से कम 6 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति कारखाने में थूकदान के अलावा अन्य स्थान पर थूकता है तो अधिकतम कितना आर्थिक दंड लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए ₹5, ऑप्शन बी ₹10, ऑप्शन सी ₹20, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ₹5 अधिकतम आर्थिक दंड लगाया जा सकता है यदि कोई भी व्यक्ति थूकदान के अलावा अन्यत्र थूकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किन धाराओं में स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजन किस धारा में दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 1 से 10 तक, ऑप्शन बी धारा 11 से 20 तक, ऑप्शन सी धारा 21 से 30 तक, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं।
और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। धारा 11 से लेके 20 तक कारखाना अधिनियम में कारखाने से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे शेयर एवं लाइक करना न भूलें। और यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।